जनाबे अबू तालिब की करबला में मौजूद हैं, जिन्हें शहादत मिली है। इलावाजी और तादाद तो बहुत बड़ी है। दोस्ताने गिरामी, ये जो काफिला है सादात है, इसमें मेरे नबी के सहाबा भी हैं, हजरत ज़ुहैर बिन कैन भी हैं, इसमें हजरत अब्दुल्ला अल बजली भी हैं, इसमें अम्र भी हैं, इसमें साद भी हैं। कई मेरे नबी के सहाबा इस काफिले में अम्र का बेसफर है मेरे इमाम अली मकाम के। और याद रखो, मेरे इमाम अली मकाम उस यजीद के खिलाफ इसलिए खड़े हुए थे कि यजीद ऐसा गंदा, ऐसा खबीस, ऐसा नालायक था कि जो हलालों को हराम, हरामों को हलाल करने वाला था, नमाज का तारिक था, शराब पीने वाला, हुर्मत के रिश्तों की पामाली करने वाला, बद किरदार, खबीसुल फितरत, ऐसा कि जिसे सोच कर ही घिन आती है। अब जरा सुनिए सुनिए, ऐसा शख्स जब इस्लाम के इस निजाम पर, हुकूमत पर मुसल्लत हुआ तो इसने अपना वो गंद फैलाना शुरू कर दिया। अब दो रास्ते थे, एक ये कि चुप कर लिया जाए, खामोश होकर उसकी उन खवासों पे आंखें बंद कर ली जाएं, और दूसरा अजीमत का रास्ता था कि खुद भी कुर्बान हो जाया जाए, नस्ल भी कुर्बान कर दी जाए, पर जाते जाते दीन का डंका यूं बजाया जाए, लोगों को बताया जाए कि तुम तो कुरान घरों में बैठ के पढ़ते हो, अली के बेटे ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा है। दोस्ताने गिरामी, ये काफिला अहले बैत, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ चूंकि बहुत लंबा काफिला है और सफर है बहुत लंबा, उन्वान है, और मैंने चाहता हूँ कि जरा दर्द के लिए, और ये जो दर्द बयान किए जाते हैं इसलिए कि जालिमों से नफरत आए, मजलूमों से मोहब्बत आ जाए, ये इंसान की फितरत की बात है। और ये जितने यजीदी हैं अब और तो कर कुछ नहीं कर सकते, इनका बड़ा भटका कर इतना गंद गया है। और कोई गंद वो होते हैं ना कि जिन पे फिर भी मिट्टी डाल दी जाए वो दफन हो जाते हैं, कोई गंद वो होते हैं जिस तरह से मसलन एटमी फुजला जो होता है वो 100 मीटर नीचे ने फिर भी निकल आता है तलो, ये उससे भी गंदा फुजला है। इसकी खबासतें और शरारतें इस कदर आम है कि इब्ने तैमिया जैसा बंदा जो इसका दिफा करते करते दुनिया से गया है, बड़ा दिफा किया उसने यजीद का कि यजीद ने ये भी नहीं किया, पता नहीं शक डाल दिया इसने, पता नहीं ऐसा हुआ। जैसे आज के ये उसी इब्ने तैमिया की नस्ल के लोग और नवासिबे जमाना वो ये शक डालते हैं, वो जी नहीं जी करबला में तो पानी बंद नहीं हुआ, वो जी नहीं जी घोड़े किधर थे, वो जी नहीं जी हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे तो शहीद ही नहीं हुए, वो जी नहीं जी इमाम हुसैन के किसी बच्चे का नाम अली असगर तो है ही नहीं। इस किस्म की बातें वो घड़ते और कहानियां घड़ के अवाम के दिलों में शक डालते हैं ताकि सारे वाक़े को ही क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। बेटा जब तक बुखारी है ना तू कत्ले हुसैन को हजम नहीं कर सकता। बुखारी के अंदर सही सनद से हदीस मौजूद है, ये कूफे के कुछ लोग गए, इराक के कुछ लोग गए, उन्होंने जाकर मसला पूछा कि एहराम की हालत में अब्दुल्ला बिन उमर ये बताइए कि मक्खी मारी जा सकती है या नहीं। आपने फरमाया लोगों इधर आओ, इनको देखो, ये हैं कूफे के आए हुए, मुझसे मसला पूछ रहे हैं कि क्या एहराम की हालत में मक्खी मारी जा सकती है या नहीं। हालांकि ये वो है कि जिन्होंने मोहम्मद का निवासा ज़िबा कर दिया। उधर इन्हें ख्याल नहीं आया, हजरत ये बुखारी में लिखा हुआ है, जब तक बुखारी मौजूद है तुम्हारे ये गंदे करतूत मौजूद हैं, जब तक ये इस्लाम के नाम लेवा कुरान पढ़ने सुनने वाले हैं, हुसैन को सलाम होता रहेगा, यजीद पर लानत बरसती रहेगी। यार ऐसे नहीं यार, खुदा के बंदो जोश का इजहार करो। और मैंने अक्सर कहा है कि ये जो करबला के मुताल्लिक रिलेटेड जलसे होते हैं, इनकी दो हैसियतें होती हैं। एक हैसियत होती है अज़मत व शान की कि इसमें महबूबों का जिक्र होता है, और दूसरी हैसियत होती है एहतजाजी जलसे की। ये बुनियादी तौर पर ये एहतजाज है उस जुल्म पर जो सदियों
दिया गया था। और ये कमाल है मेरे आका हुसैन का, बाकी कोई बड़े से बड़ा जुल्म हो 2 साल 4 5 10 साल एहतजाज होता है, एहतजाज खत्म, बंदा मर गया खत्म, एक पार्टी चली गई एहतजाज खत्म, मुल्क चला गया एहतजाज खत्म, कौम चली गई एहतजाज खत्म। वाह हुसैन इब्ने अली, वाकई तुम शहीद आजम हो, तुम्हारी शहादत उस इतने बड़े जुल्म के साथ हुई है कि कयामत तक नस्लें बदलती रहेंगी, मुल्क बदलते रहेंगे, कौमें बदलती रहेंगी, तुम्हारी मोहब्बत वाले एहतजाज जारी रखेंगे, तुम्हें सलाम करते रहेंगे, यजीद और यजीदी नस्ल पे लानत भेजते रहेंगे। हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत। इसीलिए तो फिर ये पैगाम सुन के जाओ कि हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, और ये फैज हर कसो नाकस की दस्तरस में नहीं, दिल में घर ना हो यजीद तो फिर हुसैन मिलता है। हुसैनियत जिंदाबाद, आवाज आए हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। काश नवासिबे ज़माना आज देखें, यहाँ ये देहात का इलाका है, मौसम भी जरा खराब है, लेकिन ताहते निगाह मेरे आका हुसैन से मोहब्बत करने वाले जमा हैं। हर एक के दिल में तड़प है। कोई करबला वालों के दुख की बात बताओ, उनके दर्द की बात बताओ। पता चला लोगों कि कल भी दिलों पे ज़हरा के लाल की हुकूमत थी, आज भी दिलों पे कब्जा मेरे हुसैन का है। अच्छा जी, अब बहुत लंबी तमीद हो गई। मैं चाहता हूं कि अब बस हम तसलसल के साथ, मुझे खुदा के लिए ये ना कहना पड़े कि यूं तू बोल तू कर, इधर मुड़ उधर मुड़, मेहरबानी करें, क्योंकि ये चीज मैं चाहता हूं कि हम लोग उधर सोचें कि करबला में क्या हुआ था। दोस्ताने गिरामी, करबला के अंदर मेरी आका इमाम अली मकाम आपके साथी मौजूद हैं। 3 दिन हो गए, अब 10 मुहर्रमुल हराम में पानी बंद है, पूरा खानदान नबुव्वत प्यासा है। अब रात के वक्त उन खबीसियों यजीदियों ने इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर हमला करने की कोशिश की। मेरी आका इमाम अली मकाम ने हजरत गाजी अब्बास से फरमाया, अब्बास जाओ जाकर इन यजीदियों से कह दो कि चलो आज की रात में मोहलत दे दें, मैं चाहता हूं कि आज की रात खालिसतन तवज्जो से अपने रब की इबादत कर सकूं। हजरत गाजी अब्बास गए, जाकर यजीदियों से कहा, भाई इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि जो तुमने करना है कल कर लो, आज जंग नहीं होगी, आज की रात में मोहलत दो। क्योंकि आज मोहलत 2 वजह से मांगी थी। एक यजीदियत का वो प्रोपेगंडा जो कयामत तक होना था, मेरा हुसैन जानता था कि जी वो जो साथ वाले हैं वो तो जान नहीं देना चाहते थे, वो तो जाना चाहते थे, लेकिन अचानक बस वो जंग शुरू हो गई तो वो भी बीच में रगड़े गए। वरना जैसे पीछे वाले लोग हुसैन के साथ बाकी नहीं गए तो ये नहीं हुआ। मैंने कहा शर्म कर, जो नहीं गए हम उन पे तंज नहीं करते। क्यों? उन्होंने रुखसत भी अमल किया, और जो गए उन्होंने अजीमत भी अमल किया। हाँ, रुखसत वालों को कोई ताना बोलो नहीं है। और दूसरा ये जो बात रवाफिज की तरफ से एतराज होता है कि नबी के साहबा इतने मौजूद थे तो नबी का शहजादा अकेला क्यों गया। मैं सबसे पहले तो तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इमाम अली मकाम जंग के लिए गए थे? उधर तुम भी कहते हो कि जंग के लिए नहीं गए, हम भी कहते हैं कि जंग के लिए नहीं गए। तो जब जंग के लिए गए ही नहीं, वो तो एक स्ट्रगल के लिए गए, कोशिश के लिए गए, ताकि किसी ना किसी तरह इस दीन के अंदर उठने वाली इन खवास्तों का रास्ता रोका जा
सके, जंग उन पे मुसल्लत की गई। अब दो रास्ते थे कि हुसैन सर झुका देता, अपना हाथ उस कमीने के लिए, बैग के लिए दे देता, पर हुसैन ने सर कटा दिया और बता दिया ये सर कट सकता है पर नाना के दीन की इमारत को गिरने नहीं देखा जा सकता। इसलिए हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद है। तो बस जब ये चीज जहन में है तो अब आते हैं 10 मुहर्रमुल हराम को। मेरे आका इमाम अली मकाम ने फरमाया रात को मोहलत दो। रात का वक्त हुआ, रात का पिछला पहर हुआ, जंग अगले दिन के लिए, अगले दिन तक के लिए मुअत्तल हो गई, मुअख्खर हो गई। रात का वक्त है, मेरे आका इमाम अली मकाम ने अपने साथियों को नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद मेरे आका इमाम अली मकाम ने कुछ दीन की बातें की, अपने नाने को याद किया, अपने बाबा को याद किया, अपनी मामा की, अपने भैया हजरत हसन की याद में कुछ बातें हुई, अल्लाह के दीन का पैगाम हुआ, नमाज की पाबंदी का जिक्र हुआ। यार अब सुभान अल्लाह, तो मुझे नमा भीख मांगनी पड़े खुदा के बंदो तुमसे यार। रात के वक्त नमाज की बात हुई। अब जिस घड़ी इमाम अपनी बात कर चुके हैं, फिर आपने अपने साथियों को एक खुतबा देते हुए फरमाया, ओ मेरे साथियों, तुम जानते हो, तुम समझते हो कि ये जो यजीदी फौज है इनके इरादे ठीक नहीं है, लेकिन ये भी यकीनी बात है कि उनके लिए तुम्हारा कोई मसला नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा मसला मैं हूं। क्यों कि जब तक हुसैन है तब तक यजीद की कोई हैसियत नहीं है। आज लोग कई बातें करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूं, लोग कहते हैं कि जी नहीं, यजीद पहले बड़ा शरीफ था, बाद में खबीस हुआ, कत्ले हुसैन के बाद गुमराह हुआ। मैंने कहा अगर शरीफ भी हो, परहेजगार भी हो और बड़ा पाबंद शरीयत भी हो, जितना मर्जी मुत्तकी